से आज आपका उत्तर मीमांसा यानी कि वेदांत के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये बेसिकली कल जब हमने मीमांसा दर्शन की क्लास की थी उस समय मैंने आप लोग को बताया था कि वेद का क्या है, दो भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, वेद जो है वो दो भागों में होता है। एक उसका क्या होता है, कर्म कांड होता है और एक उसका ज्ञान कांड होता है। ठीक है, तो कर्म कांड में क्या होता है कि कर्म कांड से क्या आई है, हमारी पूर्व मीमांसा जो है वो कर्म कांड से आई है, जिसमें हमने लास्ट में कल देखा भी था कि उसमें कर्मों के विषय में विस्तृत चर्चा मिलती है। ठीक है, देखा था हमने 5 तरह के कर्म देखे थे, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और क्या था, निषिद्ध एंड प्रायश्चित कर्म। तो कर्मों की वहां पे विस्तृत विवेचना मिलती है। ठीक है, वेदांत दर्शन क्या है, ज्ञान कांड से रिलेटेड है। ज्ञान कांड मतलब ब्रह्म से रिलेटेड, ब्रह्म ज्ञान में हमने क्या देखा था कि ब्रह्म क्या है, हम क्या है। ठीक है, इन सब से रिलेटेड है, सत्ता क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, इन सब से रिलेटेड जो है वेदांत दर्शन है। ठीक है, वेदांत नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि वेदों का अंतिम भाग, मतलब कि वेदों का सार भाग जो है वो वेदांत के अंतर्गत या फिर वेदांत दर्शन के अंतर्गत आपको मिले। ठीक है, मतलब कि ज्ञान के विषय में यहाँ पे क्या है, विस्तृत चर्चा मिलती है। ज्ञान किसका, ब्रह्म का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, सत्ता का ज्ञान, जगत का ज्ञान, ठीक है, माया का ज्ञान, इन सब के विषय में आपको यहाँ पे विस्तृत चर्चा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, वादरायण। ठीक है, या फिर इन्हें कभी कभी कहीं कहीं पे वेद व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, वादरायण, वेद व्यास। ठीक है, वेदांत दर्शन का आधार ग्रंथ, आधार क्या है, वेदांत दर्शन का आधार क्या है, उपनिषद। ठीक है, जो सब उपनिषद हम पढ़ते हैं वो क्या है, वेदांत दर्शन का आधार है। उन्हीं से सभी चीजें आई हैं। जब आप उपनिषद पढ़ेंगे, आपके विषय में जो 18 उपनिषद लगे हुए हैं उनमें से जो प्रिंसिपल उपनिषद हैं, ठीक है, जिन्हें आप मुख्य उपनिषद कहते हैं, उनमें आप देखेंगे कि वहां पे बहुत सारे, हर उपनिषद में ब्रह्म क्या है, श्रेय मार्ग क्या है, प्रेय मार्ग क्या है, ये जो हमारा अंग है या हमारे जो शरीर है वो किसने बनाया है, कैसे बना है, इन सब के विषय में आपको विस्तृत चर्चा मिलेगी। ठीक है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ठीक है, ब्रह्म की व्यापकता क्या है, उनके विषय में आप जो मुख्य उपनिषद हैं उनमें आप देखने को मिलेगा। तो वेदांत दर्शन क्या है, उपनिषदों को भी वेदांत कहा जाता है। आपने देखा होगा जब हम वेद के विषय में पढ़ रहे थे, ठीक है, वेद की जब चर्चा कर रहे थे उस समय वहां पे 4 तरह के आते हैं। कौन कौन से आते थे, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, तो वहां पे उपनिषदों को भी क्या कहा जाता था, वेदांत कहा जाता था, मतलब कि वेदों का सार भाग। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए पहले क्या हुआ, वेद हुआ। ठीक है, वेद क्या है, वेद बहुत विस्तृत है, इसलिए क्या हुआ, अलग अलग उसको समझाने के लिए ऋषियों ने क्या किया, उपनिषदों की रचना की। ठीक है, अलग अलग ऋषियों ने क्या किया, उपनिषदों की रचना की, और उस उपनिषदों से, इन सभी उपनिषदों का भी सार क्या है, वेदांत दर्शन है। ठीक है, क्योंकि आप उपनिषद भी पढ़ने जाएंगे तो उपनिषद आपको देखने को मिलेगा, 108 उपनिषद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम सभी 108 उपनिषदों को नहीं पढ़ सकते, इसलिए उसका भी सार क्या है, वेदांत दर्शन के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें कि क्या होता है कि मुख्य क्या है, ब्रह्म क्या है, ठीक है, जगत क्या है, माया क्या है, हमें कैसे ज्ञान को प्राप्त करना है, उनके विषय में यहाँ पे विस्तृत चर्चा आपको वेदांत दर्शन में मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है आधार ग्रंथ। इसके विषय में हम पढ़ चुके हैं, आपको याद है आधार ग्रंथ ब्रह्म सूत्र हमने कहाँ पे पढ़ा है, ब्रह्म सूत्र कहाँ पे पढ़ा है हमने, प्रस्थान त्रयी में मैम। हाँ, प्रस्थान त्रयी में। ठीक है, प्रस्थान त्रयी में 3 आते हैं, कौन कौन से आते हैं, प्रस्थान त्रयी में कौन कौन से 3 आते हैं, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। भगवत गीता और हाँ, भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। ठीक है, हाँ, ये 3 आते हैं आपके, भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र।
तो ब्रह्म सूत्र भी प्रस्थान त्रयी का एक मुख्य ग्रंथ है और वहां पे भी हमने इसका सामान्य परिचय देखा था। और ये आपका वेदांत दर्शन का वही जो ब्रह्म सूत्र है वो क्या है, आधार ग्रंथ माना जाता है। जैसे कि सांख्य दर्शन का क्या है, सांख्य सूत्र है। मीमांसा दर्शन का क्या है, मीमांसा सूत्र है। न्याय दर्शन का न्याय सूत्र है। योग दर्शन का योग सूत्र है। उसी तरह से वेदांत दर्शन के आधार ग्रंथ को वेदांत सूत्र नहीं कहा जाता, ठीक है, ब्रह्म सूत्र कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्रह्म की सिद्धांत की व्याख्या की गई है, मतलब कि ब्रह्म विषयक यहाँ पे व्याख्या की गई है, इसलिए वेदांत दर्शन के आधार ग्रंथ को क्या कहा जाता है, ब्रह्म सूत्र कहा जाता है, ठीक है। अन्य नाम, वेदांत दर्शन का अन्य नाम क्या है, वेदांत सूत्र है, शारीरिक सूत्र है, शारीरिक मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है। वेदांत दर्शन को इस तरह से अन्य नामों से भी जाना जाता है, शारीरिक सूत्र, शारीरिक मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इस तरह के अन्य नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है शंकर का समय। इसमें आप देखेंगे इसके बाद की बहुत सारे क्या है, इसमें अलग अलग तरह के भाष्यकार हुए, ठीक है। द्वैताद्वैत, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, इस तरह के अनेकानेक यहाँ पे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो वेदांत दर्शन का मुख्य माना जाता है, प्राचीनतम माना जाता है शंकराचार्य जी के भाष्य को, जिन्होंने अद्वैत वेदांत को माना है, ठीक है। शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत को माना है। उनका समय माना जाता है 788 से 820 ईस्वी, ठीक है। उनका जो जन्म था, मतलब कि वो 32 वर्ष ही उनकी आयु थी और उस 32 वर्ष की आयु में उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं, ठीक है। उन 32 वर्ष की आयु में उन्होंने बहुत सारी चीजें की है। 8 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने क्या किया है, वेदों का अध्ययन और मनन कर लिया था, ठीक है। मतलब कि वो इतने मेधावी थे, इतने विद्वान थे कि 8 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने वेदों को अध्ययन कर लिया था और मनन कर लिया था, ठीक है। उनका उम्र भले ही 32 वर्ष का ही था, उनकी पूरी आयु 32 वर्ष की थी, लेकिन उस 32 वर्ष में उन्होंने क्या किया है, शांकर भाष्य करके उनका आता है, ठीक है। वेदांत दर्शन में भी उन्होंने अद्वैत को दिया है। फिर जो हम प्रिंसिपल उपनिषद मानते हैं, मुख्य उपनिषद जो 10 हैं, उन पे भी उन्होंने क्या किया है, भाष्य किया है, ठीक है। तो ये उनका क्या है, मुख्य है। इसको आप लोग याद रखिएगा, आधार ग्रंथ इसका क्या है, इसका अन्य नाम क्या है और इनके वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं वेदांत दर्शन में जो आधार ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र, उसका एक परिचय है। उसमें टोटल कितने सूत्र हैं, 555 सूत्र हैं, ठीक है। ब्रह्म सूत्र में कितने सूत्र हैं, 555 सूत्र हैं। इनमें 4 अध्याय में इसे बांटा गया है, ठीक है। पहले अध्याय 555। हाँ, पहले अध्याय में क्या है, ब्रह्म विषयक विचार इसमें बताया गया है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की व्यापकता क्या है, उसके गुण क्या है, ठीक है, इनके विषय में, या ब्रह्म को अलग किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले अध्याय में क्या किया गया है, ब्रह्म विषयक विचार यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। दूसरे अध्याय में क्या है, पहले अध्याय की बातों का तर्क द्वारा पुष्टिकरण हुआ है, ठीक है। जैसे कि पहले अध्याय में तो एक थॉरो बता दिया कि हाँ ये ब्रह्म है, ब्रह्म ऐसे होते हैं, ब्रह्म का ये रूप है, ब्रह्म ने ही पूरी सृष्टि की रचना की है, ये सारी चीजें उन्होंने क्या किया, पहले अध्याय में बता दिया। लेकिन जैसा कि हमने, जब आप लोगों को फर्स्ट क्लास हुई थी दर्शन की, तो वहां पे आपको बताया गया था कि दर्शन में किसी भी प्रकार की मान्यताएं या बुद्धि से नहीं किया जाता, ठीक है। बुद्धि के द्वारा या कोई मान्यता विश्वास चली आ रही है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है तो चली आ रही, तो हम भी ये मान लेते हैं। जैसे कि हमारा त्योहार हम मनाते हैं तो क्या करते हैं कि हाँ हमारे इस त्योहार में ऐसा ऐसा होता है, पहले से ये चला आ रहा है। उसका क्या साइंटिफिक रीजन है या उसका क्या तर्क है हमें नहीं पता है, लेकिन ये पहले से चला आ रहा है इसलिए हम इस तरह से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो दर्शन ऐसा नहीं होता है। दर्शन में क्या होता है कि जो भी चीज उसमें कही जा रही है उसको प्रूफ करने के लिए वो क्या करते हैं, तर्क देते हैं, ठीक है। तर्कों के द्वारा, तथ्यों के द्वारा उसे क्या किया जाता है, प्रूफ किया जाता है। तो यहाँ पे भी ब्रह्म के विषय में बताया तो गया है, ब्रह्म के विषय में ये बताया तो गया है पहले अध्याय में, लेकिन दूसरे अध्याय में उन सभी बातों का क्या किया गया है, तर्क के द्वारा उनको पुष्टि की गई है। जैसे कि अगर आप लोग को याद हो, हमने सांख्य दर्शन पढ़ा था, तो सांख्य दर्शन में वहां पे क्या बोला गया, एक उसका मुख्य सिद्धांत आता है सत्कार्यवाद, ऐसा आता है।
सत्कार्यवाद एक मुख्य सिद्धांत है और उस सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या है 5 तरह की युक्तियां दी हैं, ठीक है। उसको 5 तरह से उन्होंने तर्क के द्वारा उसको प्रूफ किया है, उसको क्या किया है, पुष्टि किया है, ठीक है। तो इसी तरह से ब्रह्म विषयक विचारों को दूसरे अध्याय में क्या किया गया है, पुष्टि किया गया है तथा विरोधी दर्शनों का खंडन भी किया गया है। जो दूसरे ऐसे दर्शन है जो इनका विरोध करते हैं उन सभी का इन्होंने क्या किया है, खंडन किया है वहां पे, ठीक है। फिर तीसरे अध्याय में साधना के संबंधित सूत्र, अब ब्रह्म बता दिया, ब्रह्म को पुष्टि भी कर दी कि हाँ ब्रह्म है, ठीक है। अब उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए हमें किस तरह की साधना विधि का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। किस तरह से साधना पद्धति हमें अपनानी चाहिए उसके विषय में क्या है, तीसरे अध्याय में बताया गया है, ठीक है। फिर चौथे अध्याय में क्या है, मुक्ति के फलों के संबंध में चर्चा की है। अगर आपने मुक्ति प्राप्त कर ली इन सभी साधनों को करते हुए, जो तीसरे अध्याय में साधन बताए गए हैं, उन साधनों को करते हुए अगर आपने मुक्ति प्राप्त कर ली तो आपको मुक्ति के पश्चात क्या-क्या फल मिलेंगे, ठीक है। क्या-क्या आपको लाभ होगा, इनके विषय में चर्चा कौन से अध्याय में की गई है, चौथे अध्याय में की गई है, ठीक है। इस तरह से ये अपना 4 अध्याय पूर्ण करते हैं जिसमें टोटल कितने सूत्र हैं, 555 सूत्र हैं, ठीक है। तो फिर जैसे कि यहाँ पे क्या है, संप्रदाय, जैसा हमने कहा कि अलग-अलग संप्रदाय हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्यतः इनके अलावा भी और संप्रदाय हैं, इतने ही हैं ऐसा मैं नहीं कहूंगी, ठीक है। लेकिन ये मुख्य हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके अलावा और भी संप्रदाय हैं वेदांत दर्शन के, ठीक है। शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, इस तरह के आपको और भी संप्रदाय मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे 4 संप्रदाय हैं आपके, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। इनके नाम और इनके प्रवर्तक आपको याद रखना है, ठीक है। अद्वैतवाद किनका है, आचार्य शंकर जी का, ठीक है। शंकराचार्य या आचार्य शंकर जी का कौन है, द्वैतवाद है, ठीक है। उसके बाद विशिष्टाद्वैतवाद किनका है, रामानुजाचार्य, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद किनका है, रामानुजाचार्य जी का है। द्वैताद्वैतवाद किनका है, माधवाचार्य जी का है, ठीक है। सॉरी, द्वैतवाद, आई एम सॉरी, द्वैतवाद जो है वो किनका है, माधवाचार्य जी का है। एंड द्वैताद्वैत है वो निम्बकाचार्य जी का है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य और द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य, ठीक है। चलिए, ये सब उनके संप्रदाय इत्यादि के विषय में हमने देखा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मुख्य विषय जो है वो हर एक दर्शन में उनको मान्य जगत, क्योंकि हर एक में क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो सभी में मान्यताएं कुछ कुछ अलग हैं, लेकिन मुख्य जो विषय है वेदांत दर्शन के अंदर उनके विषय में हम पढ़ेंगे। तो अद्वैतवाद में क्या है, उन्होंने सत्ताएं मानी है, ठीक है। कुछ सत्ताएं मानी है कि क्या क्या सत्ताएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 तरह की सत्ता इन्होंने मानी है। एक तो प्रतिभासिक सत्ता, दूसरा है व्यवहारिक सत्ता और तीसरा है पारमार्थिक सत्ता। ये पारमार्थिक है, ठीक है। तो प्रतिभासिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्ता, इनके विषय में हम देखते हैं। प्रतिभासिक सत्ता हम किसको कहेंगे, जैसे कि आप स्वप्न देखते हैं, ठीक है। आप निद्रा में हैं, स्वप्न देख रहे हैं, उस समय आप के स्वप्न में कुछ चीजें आ रही हैं, तो वो समय जब तक हम सोए रहते हैं, निद्रा में रहते हैं, तब तक वो चीज क्या लगता है हमें कि हाँ ये सारी चीजें जो है वो क्या हो रही है, रियल हो रही है, ठीक है। ऐसा हमें लगता है। अगर आप लोगों ने कभी स्वप्न देखा होगा तो महसूस किया होगा कि जब आप स्वप्न देखते हैं और उस समय जो भी चीजें आपकी चल रही होती हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ये सत्य में ही घटित हो रही है हमारे साथ, ठीक है। जैसे कभी-कभी डरावने सपने आते हैं, हम किसी जंगल में चले जा रहते हैं, वहां पे हमारे सामने कुछ जानवर पड़े होते हैं या फिर ऐसे घने जंगल में हम रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ हमारे साथ ये सच में घटित हो रहा है। लेकिन कुछ समय बाद जब हम उठते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो सभी एक ही साथ ओझल हो जाता है हमारे शरीर, मतलब हमारे आंखों के सामने से, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रतिभासिक सत्ता, जो हम किस में देखते हैं, स्वप्न की अवस्था में रहते हैं और उस समय जो हमें सत्य लगता है, ठीक है। जागृत अवस्था में जैसे ही हम आते हैं तो वो सब क्या हो जाती हैं, वो अवस्थाएं नष्ट हो जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिभासिक सत्ता कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता मतलब कि जो हम अभी जीवन जी रहे हैं, ठीक है, जगत में हम जो जागृत अवस्था में हैं, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको सारी चीजें क्या लग रही है, सत्य लग रही है, आपके आसपास दो चार लोग और बैठे होंगे, आपके आसपास कुछ वस्तुएं रखी होंगी, ठीक है, तो ये सब क्या है, अभी जो भी चीजें हम एक जागृत अवस्था में रहते हैं, तो जो भी हमें सत्य लगता है वो क्या है, व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत आता है, ठीक है। हमारा जीवन जैसा चल रहा है, ठीक है, हम जिस शहर में रह रहे हैं वहां रोज हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, ठीक है, हम अलग अलग तरह की चीजें क्रियाकलाप करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत चल रही है, घटित हो रही है, ठीक है। उसके ऊपर एक क्या आता है, पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक सत्ता मतलब क्या हुआ, ब्रह्म जो शुद्ध सत्ता है, न बाधित होता है न परिवर्तनशील है, ठीक है। एक आपकी सत्ता क्या है, पारमार्थिक सत्ता, जो ब्रह्म, जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला, ठीक है। हमारे पूर्वज अगर 500 वर्ष पहले भी हम देखें तो वहां पे भी ब्रह्म था, हमारे बाद 500 वर्ष बाद भी हम देखेंगे तो वहां पे भी क्या रहेगा, ब्रह्म की सत्ता रहेगी, ठीक है। लेकिन व्यवहारिक सत्ता ऐसा नहीं होता है, ठीक है। व्यवहारिक सत्ता में क्या होता है, परिवर्तनशीलता होती है, आज अलग है, कल अलग होगा, परसों अलग हो जाएगा, ठीक है। हमारे उम्र को ही देख लीजिए, हम 5 साल पहले अलग थे, 5 साल अभी अलग हैं, और 5 साल बाद हमारी जो अवस्था है वो अलग होगी, ठीक है। ये क्या है, परिवर्तनशील। जो व्यवहारिक सत्ता में हम रहते हैं वो क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, ठीक है। लेकिन पारमार्थिक सत्ता कैसा होता है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जो पहले भी वही था, अभी भी वही है और आगे भी वैसा ही रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं, पारमार्थिक सत्ता कहते हैं, ठीक है। क्लियर है सत्ता, क्लियर है क्या? यस मैम। अब इसी के लिए इन्होंने, क्योंकि देखिए ये क्या है, अद्वैतवाद है, मैम एक बार पीछे करिएगा, क्या कौन तीनों बताऊं? पीछे वाला नहीं, बैक, हाँ यही बस, हाँ बस यही, ठीक है ठीक है। अच्छा, ठीक है, हाँ। तो पारमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और ये सारी चीजें क्यों बताई गई हैं, ठीक है। तो ये इसलिए बताई गई हैं कि जब आप क्योंकि ये अद्वैत वेदांत है, ठीक है। अद्वैत वेदांत में क्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस चीज को माना गया है, यहाँ पे क्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मतलब कि केवल एक ब्रह्म ही सत्य है, जगत क्या है, मिथ्या है। मिथ्या मतलब कि झूठा है, यानी कि वो असत्य है, ठीक है, ये हमें नहीं दिखता है, इसलिए क्या है, यहाँ पे केवल एक ब्रह्म को, अद्वैतवाद है ना ये, पहला हम पढ़ रहे हैं अद्वैतवाद, तो अद्वैतवाद में क्या है, केवल ब्रह्म को सत्य माना है, उसके बाद बाकी जो चीजें जगत इत्यादि इन सभी को क्या माना है, असत्य माना है, और ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है और ये सारी चीजें ब्रह्म में ही लीन हो जाएंगी, ऐसा माना है। इसलिए यहाँ पे प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्ता के विषय में इन्होंने कहा है, ठीक है। केवल एक पारमार्थिक सत्ता जो है वो सत्य है, व्यवहारिक, प्रातिभाषिक सारी सत्ताएं क्या है, असत्य है, ठीक है। ऐसा अद्वैत वेदांत में माना जाता है। फिर वही कि इसको पुष्टि करने के लिए इन्होंने 4 युक्तियां दी हैं कि क्यों ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। ब्रह्म को ही सत्य क्यों मान रहे हैं, जगत को मिथ्या क्यों मान रहे हैं, अद्वैतवाद क्यों कह रहे हैं, ठीक है, केवल ब्रह्म सत्य है क्यों कह रहे हैं, पारमार्थिक सत्ता ही सत्य है ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उसके लिए इन्होंने 4 युक्तियां दी हैं। पहला क्या है, देश काल कारण नियम, ठीक है, मतलब क्या है, देश काल कार्य कारण नियम के बंधन में है वह असत्य है, ठीक है। जो भी वस्तु देश काल कार्य या कारण के नियम में है वो सब क्या है, असत्य है, और जिससे ये बंधा हुआ नहीं है वो क्या है, सत्य है, ठीक है। तो जैसे हम अभी के कोई भी वस्तु आप अब देख लीजिए, आपके सामने जो भी वस्तु रखा है, जैसे मेरे सामने टेबल रखा हुआ है, ठीक है, तो ये एक देश में बना है, मतलब कि एक स्थान में ये बना होगा, एक काल तक रहेगा, ठीक है, मतलब कि अगर हम इसको 100 साल बाद देखेंगे तो ये इस अवस्था में नहीं रहेगा, ठीक है। आपके सामने फोन है, आपके सामने लैपटॉप होगा, तो वो सारी चीजें क्या है, एक काल में वो बना हुआ है, एक जगह स्थान में वो बना है, एक स्थान में वो है, ठीक है। यहाँ ये जो लैपटॉप यहाँ रखा हुआ है, अगर मैं इसको देखना चाहूँ अपने घर में तो वो वहां पे नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, वो उसका एक स्थान निर्धारित है,
वो हर जगह नहीं है। लेकिन ब्रह्म के विषय में हम देखें तो वो यहाँ भी है, मेरे घर पे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, हर जगह स्थित है। ठीक है, वो किसी देश से बाधित नहीं है। और काल मतलब कि ये एक काल में बना होगा। मान लीजिए कि ये जो लैपटॉप है वो क्या है कि 2 साल पहले बना है, और ये क्या होगा, अगर मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा चलाना चाहूँगी कितने साल तक, 5 से 7 साल, 10 साल, ठीक है? इससे ज़्यादा ये यूज़फुल नहीं होगा। उसी तरह से हम किसी भी जगत की किसी भी वस्तु को देखें तो वो क्या है, एक काल से बाधित है, ठीक है? एक काल के बाद वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और ये क्या है, कार्य कारण नियम से बंधन में है, मतलब कि इसको बनने का कोई कारण है, ठीक है? ये फिर उसके कारण में विलीन हो जाएगा। कार्य कारण के विषय में हमने काफी चर्चा की है दूसरे दर्शनों में। तो ये क्या है, कार्य कारण नियम से बाधित है। तो संसार में, इस जगत में जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तु आपको देखने को मिलती है, वो सारी चीजें देश काल कार्य कारण नियम में बाधित होती है। इसलिए ये क्या है, असत्य है। और इसके विपरीत जो ब्रह्म है वो क्या है, हमेशा नित्य रहने वाला है, और ये किसी भी तरह से देश काल कार्य कारण में बाधित नहीं है। इसलिए क्या है, सत्य है, ऐसा यहाँ पे माना गया है। ठीक है, इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहा गया है। इसकी एक पहली युक्ति। ठीक है, दूसरा क्या है, जो वर्तमान रहे। ठीक है, मतलब कि जो हमेशा वर्तमान रहे, जो जैसा है वो हमेशा हर काल हर परिस्थिति में वो क्या रहे, वर्तमान रहे। ठीक है, जगत की वस्तुओं में क्या होता है, परिवर्तनशीलता होती है। जैसे कि आप अपने आप को ही देख लीजिए, आप 10 साल पहले क्या थे, जैसे मान लीजिए कि अभी आपकी एज 25 है, 10 साल पहले आप किस में थे, किशोरावस्था में थे। ठीक है, उस समय आपकी एज, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी सब चीजें अलग थी। लेकिन अभी आपका एज, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका फेस, आपके जो वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें क्या है, अलग है। ठीक है, तो ये क्या है, वर्तमान हमेशा वर्तमान नहीं रहने वाला। 10 साल बाद अभी जो स्थिति है उसको अगर हम 10 साल बाद देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रह्म ऐसा नहीं है। ब्रह्म 5000 साल पूर्व भी वही थे, अभी भी वही है, और 5000 साल पश्चात भी वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, इसलिए वो क्या है, हर काल में वो क्या रहने वाले हैं, वर्तमान रहने वाले। ठीक है, और हम क्या है, हर काल में हमारा एक भूतकाल है, हमारा एक भविष्य काल है, और हमारा एक वर्तमान काल चल रहा है। ठीक है, तो जो वर्तमान नहीं है वो क्या है, असत्य है। और जो कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा वैसा ही बना रहता है, या कभी उत्पन्न नहीं हुआ होता है, वो क्या है, सत्य के रूप में यहाँ पे माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है जो अपरिवर्तनशील है, मतलब जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, हम में क्या है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, नित्य प्रति, आज मैं अलग हूँ, कल मैं अलग हो जाऊंगी, मेरे कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे मेरे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वही चीज क्या है कि लेकिन ब्रह्म के साथ ऐसा नहीं है, वो अपरिवर्तनशील है। ठीक है, हमेशा वो वैसा ही रहने वाले हैं। ठीक है, और क्या है, लास्ट इन्होंने कहा है, दृष्टव्य वस्तु सत्यम सत्य नहीं है। ठीक है, जो भी चीज हम देख सकते हैं वो सत्य नहीं है। ठीक है, आपके आसपास जो भी चीजें आप देख सकते हैं वो सारी चीजें सत्य नहीं है। जिसको हम नहीं देख सकते अपने नेकेड आई से, ठीक है, अपने जो ये स्थूल आंखें जो हैं उनके द्वारा हम जिनको नहीं देख सकते, ठीक है, जिन्हें हम आंतरिक जो हमारी इंद्रिय है उनके द्वारा हम उनको क्या कर सकते हैं, एहसास या महसूस कर सकते हैं, वही क्या है, सत्य है। ठीक है, जो भी हम, क्योंकि इन आंखों को भी किसने बनाया है, अगर आप लोग केनोपनिषद पढ़ेंगे तब आप लोग को इसके बारे में और ज्यादा क्लियर होगा। जब आप केनोपनिषद पढ़ेंगे तो वहां पे बताया जाता है। ठीक है, कि क्या ये जो शरीर है, ये जो आंखें हैं वो किन्होंने बनाया है, ये कान किन्होंने बनाए हैं, ठीक है, ये हाथ पैर किन्होंने बनाए, किनके द्वारा हम सुन सकते हैं, ये सारी चीजें वहां पे आती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी आंख है, कान है, हमारा पूरा शरीर है, वो किसके द्वारा बनाया गया, ब्रह्म के द्वारा बनाया गया है। तो हम इसके द्वारा ब्रह्म को कैसे देख सकते हैं, ठीक है, हम इसके द्वारा ब्रह्म को नहीं देख सकते। इट मीन्स जो भी हमारे सामने दिखती हुई चीजें हैं वो सारी चीजें असत्य हैं, और जो असत्य है वो कभी भी पारमार्थिक सत्ता नहीं हो सकती, यानी कि ब्रह्म नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे 4 युक्तियां दी गई हैं। क्लियर है क्या? हाँ जी, जी मैम। ठीक है, फिर यहाँ पे वस्तुओं का भी भेद बताया गया है। तो यहाँ पे 4 वस्तु है,
सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। ठीक है, तो देखते हैं सजातीय भेद में क्या होता है, एक ही समान वस्तु में भेद, जैसे कि दो गाय में भेद। देखा हमने कि दो गाय हैं, तो दो गाय में भी आप, आपके घर में दो गाय होती हैं, अगर आप ऐसे होंगे तो आपको पता होगा कि आपके घर में दो गाय होती हैं। ठीक है, तो गाय होती है तो क्या होता है, हम कौन सी गाय कौन है हम पहचान जाते हैं ना, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है ना, उनके रंग रूप, उनका फेस स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों सफेद रहती हैं, फिर भी हम पहचान जाते हैं कि कौन सी वाली कौन सी गाय है। पहचानते हैं क्या आप लोग? जी, पहचान में आ जाती है। ठीक है, जैसे कि इसको हम मैम हाँ, सॉरी से हाँ, मैं भी यही चीज तो बताना चाह रहा हूँ, सेम चीज सोचता हूँ कि जैसे एक गाय का बछड़ा होता है, बिल्कुल एज इट इज होता है, और 50 गाय को ढूंढो तो कोई वो अपने हाँ, बच्चे को पहचानती है, कैसे पहचानती है, तो वो पहचान लेती है, कितने झुंड में होगा उसका बच्चा, कोई पहचान नहीं, दूसरे बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी, वो अपने बच्चे को ही दूध पिलाएगी, पहचान भी लेगी। ठीक है, तो उस तरह से है ना, इन्हें भी ऐसा ही। पहचानने की शक्ति होती है। जैसे कि दो जुड़वा बच्चे होते हैं, ठीक है, बाकी लोग नहीं पहचान पाते, लेकिन माँ पहचान जाती कि कौन कौन है। ठीक है, उनके दो नाम होते हैं, उनमें से पहचान जाते हैं। मतलब कि एक ही सामान की दो वस्तुओं में भेद होना। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें भेद होता है, जैसे कि हम जुड़वा बच्चों में नहीं पहचान पाते क्योंकि हम उनको इतना डीपली या उनके पास हम नहीं रहते, लेकिन हम 5 दिन 10 दिन जब उनके पास रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ उनकी हरकतों में या तो फिर डिफरेंस होगा, या उनके बाल, आँख, कान, नाक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहता ही है। ठीक है, दो समान वस्तु में भी कभी भी एक जैसा वो नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है उसका, उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय भेद कहते हैं, एक जैसे वस्तुओं में कुछ ना कुछ भेद होना। ठीक है, उसके बाद क्या है, विजातीय भेद। विजातीय भेद मतलब नाम आपको समझ में आ रहा है, विजातीय मतलब अलग अलग तरह की वस्तुओं में भेद, जैसे कि दो विभिन्न वस्तुओं में भेद को क्या कहते हैं, समान वस्तुओं में भेद। ठीक है, असमान वस्तु में, जैसे गाय और घोड़े में, ये दो अलग अलग वस्तु हैं, दो अलग अलग प्राणी है, उन प्राणी में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, गाय अलग होगा, गाय के चलने का तरीका होगा, गाय घोड़े के चलने का तरीका अलग होगा। ठीक है, गाय की पूंछ, घोड़े की पूंछ, गाय की सींग, घोड़े की सींग होती है या नहीं होती। ठीक है, कान, उनके हाथ पैर, हर चीज में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वस्तुओं में भेद विजातीय भेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, स्वगत भेद। स्वगत भेद यानी कि एक ही वस्तु के दो अंगों में भेद। ठीक है, एक ही वस्तु के दो अंगों में भेद, इस तरह से वैसा हमने और कहीं पढ़ा है क्या, वस्तुओं में भेद के विषय में? जी मैम पढ़ा है, याद नहीं आ रहा, पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है बताइए, याद करिए, याद आ रहा है क्या? थोड़ा याद करिए। आप लोग इतनी जल्दी चीजें भूल जाते हैं, कैसे करेंगे? नहीं नहीं। वैशेषिक दर्शन पढ़ा है? हाँ जी बस। उसमें कुछ पढ़ा था? पदार्थ में शायद पढ़ा था, 7 पदार्थ थे। वैशेषिक दर्शन में पढ़ा था या मीमांसा में पढ़ा था? वैशेषिक दर्शन में हमने पढ़ा था
पर, अपर और परापर, इस तरह से पढ़ा था, याद होगा आप लोग को अगर, ठीक है। तो वहां पे हमने ये चीजें पढ़ी थी, ठीक है। तो इसको आप लोग को थोड़ा सा रिलेट करके रखना है, वहां पे हमने ये चीजें पढ़ा था। और फिर यहाँ पे भी वही नाम अलग है वहां पे, और यहाँ पे भी नाम अलग है, लेकिन मतलब उनका क्या है, सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विजातीय भेद और सजातीय भेद, और यहाँ पे क्या है, स्वगत भेद, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्वगत भेद, यानी कि एक ही वस्तु के दो अंगों में भेद, ठीक है। जैसे कि गाय के पूंछ और गाय के कान में कुछ ना कुछ भेद होगा, ठीक है। गाय एक ही है, लेकिन जैसे हमारे ही अंगों में देखिए, हमारे पैर का स्ट्रक्चर अलग है, हमारे हाथ का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन दोनों ही हमारे ही अंग हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या, इसको हम क्या कहते हैं, स्वगत भेद, ठीक है। स्व मतलब अपने ही अंदर होने वाला भेद, ठीक है। हमारे लीवर का स्ट्रक्चर अलग है, हमारे किडनी का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन है वो हमारे अंदर ही, तो ये क्या होगा, स्वगत भेद होगा, ठीक है। विजातीय भेद मतलब क्या है, दो अलग अलग वस्तुओं में भेद, जैसे कि हमने देखा गाय और घोड़े में भेद, ठीक है। सजातीय भेद मतलब क्या है, एक ही जैसे दो वस्तुओं में कुछ ना कुछ भेद होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सजातीय भेद कहते हैं। क्लियर है? जी मैम। अब यहाँ पे चेतना की 3 अवस्थाओं के विषय में बताया गया है। चेतना की वैसे 4 अवस्थाएं आप देखेंगे मांडुक्य उपनिषद में, लेकिन यहाँ पे वेदांत दर्शन में चेतना की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन-कौन सी? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ठीक है। चौथी अवस्था कौन सी है, बता सकते हैं? चौथी अवस्था तुर्यावस्था, सुना है आप लोगों ने? सुना है क्या तुर्यावस्था? नहीं सुना है लग रहा है। ठीक है। एक चौथी अवस्था होती है तुर्यावस्था, उसके विषय में आप मांडुक्य उपनिषद में पढ़ेंगे, लेकिन वेदांत दर्शन में 3 उपनिषदों के विषय में 3 अवस्थाएं बताई जाती हैं चेतना की। पहली अवस्था है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में क्या होती है, जो जागृत अवस्था में आभास कराए, ठीक है। जैसे कि अभी हम क्या है, जागृत अवस्था में है, उस अवस्था में जो आभास कराता है उसे हम क्या कहते हैं, जागृत अवस्था कहते हैं। स्वप्न अवस्था मतलब जो स्वप्न या निद्रा में आभास कराए, ठीक है। जैसे कि हमने इसे हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, स्वप्न अवस्था को प्रातिभाषिक सत्ता से, ठीक है। जो प्रातिभाषिक सत्ता भी क्या होता है, यही होता है कि हमें स्वप्न और उस जगह पे हमें क्या कराता है, अनुभव कराता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति अवस्था क्या होता है, जागृत और निद्रा के मध्य की अवस्था, ठीक है। हम पूरी तरह से जागृत भी नहीं होते हैं और पूरी तरह से निद्रा में भी नहीं होते, ठीक है। इसको एक तरह से हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, निर्विकल्प प्रत्यक्ष से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बताया गया है आत्मा एक चैतन्य अवस्था है, और इन तीनों अवस्थाओं में चैतन्यता की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर आप जागृत अवस्था है तो भी आप में चैतन्यता रहेगी, अगर आप स्वप्न अवस्था में है तो भी आप में चैतन्यता रहेगी, और सुसुप्ति में भी चैतन्यता रहेगी, ठीक है। स्वप्न में किसी किसी के मन में आ रहा होगा कि स्वप्न में कैसे चैतन्यता है, ठीक है। तो स्वप्न में ऐसे चैतन्यता है कि हम, स्वप्न का मतलब क्या है कि हम सोए हुए हैं, ठीक है। हमारी मान लीजिए मृत्यु हो जाएगी तो क्या हम स्वप्न देख पाएंगे? मृत्यु होगी तो स्वप्न देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे, ठीक है। नहीं नहीं हाँ, नहीं जिनकी देख पाएंगे। मृत्यु हो जाएगी तो वो स्वप्न नहीं देख पाएंगे। इट मीन्स क्या है,
कि स्वप्न के लिए भी हमें कहीं ना कहीं चैतन्यता की आवश्यकता होती है। ठीक है, जागृत अवस्था में भी है तो हमें चैतन्यता की आवश्यकता होती है। और जैसे सुसुप्ति का मैंने बताया कि जागृत और निद्रा के बीच की अवस्था, ना आप पूरी तरह से जागृत हैं और ना ही आप पूरी तरह से सोए हुए हैं, तो उसकी बीच की जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, सुसुप्ति अवस्था कहती हैं। तो इन तीनों अवस्थाओं में आपको क्या होता है, चैतन्यता की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये चैतन्यता कौन है, हमारे अंदर आत्मा। ठीक है, आत्मा के द्वारा हमें क्या मिलता है, चैतन्यता प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद आप जो भी टेक्स्ट पढ़ेंगे वहां पे 4 अवस्थाएं बताई जाएंगी। ठीक है, 4 या फिर 5 आपकी चेतना की अवस्थाएं, मुख्यतः हर टेक्स्ट में 4 ही बताया जाता है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया। ठीक है, जब आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ेंगे हठ योग ग्रंथ, तो वहां पे 5 अवस्था बताई गई है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया और तुरियातीत। इस तरह से वहां पे 5 अवस्थाएं बताई जाती हैं। लेकिन वेदांत दर्शन में कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं, 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे साधन चतुष्टय के विषय में आपको मिलता है। ठीक है, साधन चतुष्टय क्या है, इसके विषय में हमने मुख्यतः, अगर आप लोगों को याद हो तो ज्ञान योग हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ज्ञान योग में भी यही सारी चीजें वहां पे बताई गई हैं बहिरंग साधन के अंतर्गत। याद है आप लोगों को, ज्ञान योग में हमने 2 तरह के साधन पढ़े थे, अंतरंग और बहिरंग। बता सकते हैं कि क्या क्या था अंतरंग और बहिरंग में? अंतरंग और बहिरंग में क्या क्या था, बता सकते हैं? नहीं बता सकते, ठीक है। अंतरंग में हमने देखा था विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ठीक है, और सॉरी बहिरंग में, और अंतरंग में हमने देखा था श्रवण, मनन और निधिध्यासन। याद है? जी मैम, ये ज्ञान योग में पढ़ा था जी। हाँ, ठीक है, रिवाइज करिए आप लोग, बिल्कुल भी आप रिवाइज नहीं कर रहे जी, क्या बोले? जी जी, मैं याद आया, देखा। ठीक है, तो साधन चतुष्टय के अंतर्गत हमने ये 4 चीजें जो पढ़ी थी, ज्ञान योग के अंदर जो 4 चीजें पढ़ी थी, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ठीक है, वही 4 चीजों को साधन चतुष्टय में लिया गया है वेदांत दर्शन में। ठीक है, वेदांत दर्शन में उन्हीं 4 चीजों को, विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व, जो बहिरंग साधन है, उन्हें किनके अंदर लिया गया है, साधन चतुष्टय के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, तो साधन चतुष्टय में इसमें क्या आता है, नित्यानित्य वस्तु विवेक। ठीक है, नित्य क्या है और अनित्य क्या है। ठीक है, कौन नित्य रहने वाला है और कौन अनित्य है, इसके पूर्व हमने सारी चीजें पढ़ी, कौन प्रतिभासिक सत्ता है, कौन व्यवहारिक सत्ता है। ठीक है, कौन नित्य रहने वाला है, कौन अनित्य है। तो इनके विषय में, इन वस्तुओं के विषय में जब आपके अंदर क्या आ जाता है, पहला विवेक। ठीक है, कौन सही है, कौन गलत है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, इन सब के विषय में जब आपके अंदर एक पूरी तरह से समझ आ जाती है। ठीक है, कि क्या सही है और क्या गलत है, नित्य क्या है, जैसा कि हमने देखा, नित्य जो हमेशा रहने वाला है वो क्या है, ब्रह्म है। और अनित्य क्या है, ये जो जगत है। ठीक है, ये जगत जो है वो क्या है, अनित्य है। ये अभी आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिनों बाद कुछ और हो जाएगा, पहले कुछ और था। मीन्स ये क्या है, अनित्य है, नित्य परिवर्तनशील है। ठीक है, तो जगत और ब्रह्म के बीच में जब आपके अंदर भेद करने का विवेक आ जाएगा, भेद करने वाली जो बुद्धि आ जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, विवेक कहते हैं। ठीक है, तो साधन चतुष्टय में पहली चीज क्या है, विवेक। दूसरा क्या है आपके अंदर, इह भूतार्थ भोग विराग। ठीक है, इह भूतार्थ भोग विराग, मतलब कि इह मतलब कि इस, भूतार्थ मतलब कि भूत, भूत हमारे क्या है, पंच महाभूत। ठीक है, इह मतलब इस पंच महाभूत के भोगों से क्या होना, विराग होना। ठीक है, ये जो पंच महाभूत से बनी हुई जो भी चीजें हैं हम देख रहे हैं, जैसा कि हमने जब सांख्य दर्शन पढ़ा था तो वहां पे देखा था कि सृष्टि का उत्पत्ति क्रम क्या होता है। ठीक है,
तो वहां पे हमने देखा था पुरुष से स्पंदन होता है हमारे प्रकृति में, जिसमें फिर क्या होता है कि प्रकृति से महत तत्व बनता है, महत से अहंकार बनता है। अहंकार जो होता है 3 तरह के होते हैं, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। ठीक है, तो सात्विक अहंकार से क्या क्या बनता है, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन। और तामसिक अहंकार से क्या बनता है, तन्मात्रा, और तन्मात्रा के बाद पंच महाभूत। ठीक है, तो ये सारी चीजें कितना है, पंचभूतात्मक है। तो ये जो भी संसार में चीजें हैं वो सभी चीजें क्या है, पंचभूतात्मक है। ठीक है, मतलब कि 5 भूतों से बना हुआ है या 3 दोषों से बना हुआ है। तो इन सभी को क्या करना है कि इन सभी जो पंचभूतों से बनी हुई चीजें हैं उसमें विराग करना। ठीक है, वैराग्य, दूसरा क्या है आपका, वैराग्य। ठीक है, लौकिक और पारलौकिक भोगों की कामना का परित्याग करना। मतलब कि हमें क्या है, जो लौकिक है यानी कि इस जगत में जो मिलने वाले भोग हैं। ठीक है, जैसे इस जगत में मिलने वाले भोग क्या है, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें घर चाहिए, बाल बच्चे, ये सारी चीजें, ये क्या भोग की वस्तुएं हैं। ठीक है, हमें इनसे क्या होता है, सुख मिलता है। ठीक है, ये आपकी इस लोक की भोग की वस्तुएं हैं। कुछ लोगों को क्या होता है, इस लोक से तो उन्हें वैराग्य होता है, लेकिन पारलौकिक जो भोग हैं, जैसे कि स्वर्ग की कामना करते हैं, स्वर्ग में ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, या उनके सामने कुछ ऐसे सिद्धियां होनी चाहिए, जैसे कि आप बाद में पतंजलि पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारी सिद्धियां, विभूतियां उसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कि 14 भुवन का ज्ञान हो जाता है, अपने शरीर का ज्ञान, दूसरे के शरीर का ज्ञान, पानी में चलने की शक्ति, ये अनेकानेक आपको दूर से दूर, अभी यहाँ बैठ के आप मुंबई की बातों को सुन सकते हैं, वहां क्या चल रहा है उन चीज, जैसे कि हमारे पास टेलीफोन से हम सुनते हैं, उसमें आपको टेलीफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना टेलीफोन लगाए ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये सब क्या पारलौकिक भोग है। ठीक है, तो साथ ही साथ लोग, मतलब इस लोक के भोगों की कामना और पारलौकिक भोगों की कामना, इन दोनों की ही कामना का परित्याग करना ही क्या है, यह भूतार्थ भोग विराग। ठीक है, सभी तरह के भोगों से हमें क्या होना है, विराग होना है, यानी कि वैराग्य धारण करना है। ये साधन चतुष्टय का क्या है, दूसरा आपका तत्व है। ठीक है, दूसरा युक्ति है। फिर उसके बाद हमने तीसरे में देखा था सम शम दम आदि साधन संपत्ति। ठीक है, ये सब हमने ज्ञान योग में भी इसकी विस्तृत चर्चा की है, सेम ही है, ऐसा ही। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, 6 तरह के इसमें आते हैं, शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति और तितिक्षा। ठीक है, तो सम के अंतर्गत क्या आता है, मन का संयम करना। ठीक है, सम में क्या आता है, मन का संयम करना। दम में मतलब क्या होता है, अपने इंद्रियों का दमन करना। ठीक है, शम मतलब कि मन हमारा जो इधर उधर भागता रहता है उसको संयम करना। दम यानी कि इंद्रियां हमारी, आंखें कुछ और देखना चाहती, कान जो है वो हमारे कुछ और सुनना चाहते हैं, हाथ कुछ और करना चाहते हैं। ठीक है, और इस तरह के जो हमारी इंद्रियां होती हैं जो अलग अलग दिशाओं में भागती रहती, उन सभी को क्या करना, दमित करना, मतलब कि उसको अपने नियंत्रण में करना। ठीक है, ये आपके 2 स्टेप हुए। उसके बाद आपके अंदर आता है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब क्या हुआ, जो भी आप योग साधना का अभ्यास कर रहे हैं, या जिस भी मार्ग को, चाहे ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान, किसी भी तरह के मार्ग को आप अपना रहे हैं, उस मार्ग के प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, पातंजल योग दर्शन में आपने 1/20 श्लोक, सूत्र किसी को याद है, 1/20 पढ़ लिया है ना, फर्स्ट चैप्टर। क्या है 1/20? मैम क्या पूछ रहे हैं, एक बार फिर से बोलिए। पातंजल योग दर्शन का 1/20 श्लोक, सूत्र नंबर में क्या है, 1/20 में 1/20 तस्य वाचकः प्रणव, नहीं सॉरी, अरे नहीं 20 हाँ 20 में मैम ये है श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम्। हाँ, ठीक है, मतलब कि वहां पे भी क्या बोला गया है, श्रद्धा को पहले स्थान दिया गया है। ठीक है, वहां पे भी अगर योग साधना आपको करनी है तो पहला स्थान क्या है, श्रद्धा का है। अगर आपको उसमें श्रद्धा नहीं होगी, मतलब कि आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते।
ठीक है। इसीलिए आपको भी बोला जाता है अगर आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, इट मीन्स आपको उसमें श्रद्धा कहने का मतलब क्या है, आपको विश्वास होना चाहिए खुद पर कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ठीक है, जब तक आपको उसमें श्रद्धा नहीं होगी, मतलब आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प या दृढ़ विश्वास नहीं होगा, तब तक आपका खुद ही मन जो है वो ऐसे डोल रहा है, ठीक है, कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो कैसे कर पाएंगे? जब तक आपको उस चीज में श्रद्धा नहीं है, तब तक आप उस चीज को नहीं कर सकते। ठीक है, उसको करने के लिए सबसे पहला जो उपाय है या सबसे पहला जो स्टेप है, ठीक है, जैसे कि हमें नेट जेआरएफ आपकी एक सीढ़ी है जिसमें कि 10 सीढ़ियां हैं, तो पहला स्टेप है आपको उसमें श्रद्धा होना, मतलब अपने आप पर दृढ़ विश्वास होना कि हाँ मैं इस चीज को कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ठीक है, जब तक ये चीज आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आप लास्ट स्टेप तक पहुंच भी नहीं सकते। ठीक है, हर एक चीज को करने के लिए फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। अब आपके अंदर श्रद्धा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मैं बस आप डेली ये बोल रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ और आप उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, समाधान भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपने श्रद्धा तो कर लिया, लेकिन उसको क्या करना, उसके लिए समाधान करना, मतलब अपने चित्त को ज्ञान के मार्ग में लगाना। अपने जो चित्त है वो अपने उस चित्त को साधन के मार्ग में, अब आपको श्रद्धा आ गया कि हाँ मुझे नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, मैं कर सकता हूँ, तो उसको करने के लिए आपको आपके चित्त को क्या होना पड़ेगा, एकाग्र होना पड़ेगा। साधन क्या है उसके लिए, कि आपके साधन है कि तैयारी करो, फर्स्ट पेपर की तैयारी करो, सेकंड पेपर की तैयारी करो। ठीक है, पूरा आप उसमें अपने पूरा चित्त को लगाओ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साधन भी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उपरति मतलब क्या है कि विक्षेप के जो कार्य हैं उन सभी में क्या होना, विरत होना। ठीक है, अब इस मार्ग से जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, उस मार्ग से जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उस जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें क्या करना, उन सब से विरत होना। ठीक है, उन सबको दूर करना, अपने से हटाना, तो ये क्या है, उपरति आ गया। फिर तितिक्षा मतलब कि क्या होता है कि जब आप साधना कर रहे हैं तो आपको हमेशा लड्डू ही मिलेगा ऐसा नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होगा, आपके अंदर द्वंद की स्थिति भी आएगी, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा टीवी में कि जो पुराने जमाने में जब क्या करते थे, ब्रह्म को उन्हें क्या करना रहता था, शिव जी को प्रसन्न करना है, तो वो क्या है कि वो मतलब कि वो करते करते तपस्या करते करते पूरा बर्फ जम जाता था। ठीक है, धूप के मारे पानी बारिश होती थी, धूप होता था, आग जलती थी, कुछ भी होता था, बट वो क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, मतलब कि वो जो भी द्वंद उनके सामने आ रहा है, सुख दुख और सर्दी गर्मी, किसी भी तरह का द्वंद उनके अंदर आ रहा है, उन सभी को सहन करना क्या है, तितिक्षा है। ठीक है, तो ये क्या है, सारा आपका सम दम आदि जो 6 है, वो एक लास्ट आपके मार्ग तक पहुंचने के लिए क्या है, एक रास्ता है, एक सीढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे समदम है। उसके बाद आपका क्या आता है, मुमुक्षुत्वम, यानी कि मोक्ष प्राप्ति की उसके अंदर एक क्या होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ठीक है, तभी इन सारी चीजों को वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे साधन चतुष्टय के विषय में बताया गया है। क्योंकि क्यों बताया गया है, देखिए पहले में क्या है, ब्रह्म के विषय में बातें की गई। ठीक है, दूसरे में क्या है, ब्रह्म को पुष्टि किया गया, 4 उसके उपाय दिए गए कि ब्रह्म को पुष्टि किया गया। फिर तीसरे अध्याय में जैसा कि हमने देखा था कि साधन के विषय में बताया गया कि कैसे हम साधना करेंगे, क्या क्या साधना पद्धति होंगी। तो यहाँ पे साधन चतुष्टय बताया गया जिसमें विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व के विषय में बताया गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज आती है, पंचीकरण साधना। ठीक है, जो सृष्टि का पंचीकरण हुआ है, पंचीकरण यानी कि जो हमारे 5 जो पंचभूतात्मक शरीर है, ठीक है, तो वो कैसे बना है, तो उसके विषय में यहाँ पे आता है कि सृष्टि के निर्माण पंचीकरण अवधारणा से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि पंचीकरण अवधारणा किसमें है, तो पंचीकरण अवधारणा क्या है, वेदांत दर्शन के अंतर्गत मिलता है। और इसमें क्या है, 5 स्थूल भूतों का निर्माण 5 सूक्ष्म भूतों का 5 प्रकार के संयोग होने के फल स्वरूप होता है। ठीक है, जैसे आप ये आकाश देख रहे हैं, तो उस आकाश में केवल आकाश नहीं है, ये स्थूल आकाश जो आपको दिख रहा है उसमें केवल आकाश नहीं है। ठीक है, उसमें क्या है, आधा भाग आकाश का है, बाकी के 1/8 1/8 1/8 सभी जो तत्व है, वायु भी है उसमें, अग्नि भी है, जल भी है और पृथ्वी भी है।
इसी तरह से वायु का देखिए, स्थूल वायु के अंतर्गत क्या है, आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है और पृथ्वी भी है। लेकिन वायु की मात्रा अधिक है, आधा भाग वायु है और बाकी का आधा भाग क्या है, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसी तरह से सभी जो हमारे क्या है, पंच तत्व बने हुए हैं स्थूल तत्व। क्लियर है वेदांत दर्शन? क्लियर है क्या? जी। ठीक है, तो ये आपका वेदांत जी। दर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस तरह से इसमें चीजें बताई